अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयदशमी के त्योहार सिर्फ रावण के वध और राम की जीत के रूप में पूरे देश में प्रतीकात्मक रूप से रावण की पुतली को जलाया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में 152 वर्षों से स्थापित है लंकाधिपति रावण का एक ऐसा भी मंदिर जहां प्रतिवर्ष विजयदशमी के दिन दशानन की पूरे विधि विधान के साथ पूजा होती है। पूरे वर्ष के सिर्फ इस दिन इस मंदिर में पूरे विधान से रावण का दुग्ध स्नान और अभिषेक कर श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद पूजन के साथ रावण की स्तुति कर महाआरती की जाती है। इस मंदिर को स्थापित करने के पीछे ये मान्यता थी कि रावण प्रकांड पंडित होने के साथ साथ भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए शक्ति के प्रहरी के रूप में यहाँ कैलाश मंदिर परिसर में रावण का मंदिर बनाया गया था। मंदिर के संयोजक तिवारी बताते हैं कि इस मंदिर को स्थापित करने के पीछे ये मान्यता थी कि रावण प्रकांड पंडित होने के साथ साथ भगवान शिव का परम भक्त भी था, इसलिए प्रहरी के रूप में कैलाश मंदिर परिसर में रावण का मंदिर बनाया गया। दशानन मंदिर के तिवारी दावा करते हैं कि शिवाला इलाके के अलावा दशानन का मंदिर देश में अन्यत्र कहीं भी रावण या उसकी मूर्ति नहीं है। वो बताते हैं कि भक्तगण रावण की आरती के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपने परिवार पर आने वाली मुसीबतों को दूर करने और उनकी रक्षा करने की प्रार्थना कर रहे हैं और तमाम मन्नतें मुरादें मांगते हैं। तिवारी कहते हैं कि पिछले करीब 152 वर्षों से सन 1868 में बने रावण मंदिर में पूजा की परंपरा का आज भी पालन हो रहा है। क्योंकि कैलाश मंदिर परिसर में भगवान शिव का भी मंदिर है, इसलिए शिव मंदिर में जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने आने वाले भक्तगण शिव की पूजा के बाद रावण के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और जल चढ़ाते हैं। राम और रावण के मध्य 84 दिवस तक चले युद्ध में रावण की सेना में 1 लाख पुत्र और उसके 1.25 लाख नातियों सहित 72 करोड़ की सेना का महज 8 दिन में ही संहार कर दिया गया था। विभीषण द्वारा रावण की नाभि में अमृत होने के रहस्य को उजागर करने के बाद राम द्वारा 31 बाणों से युक्त ब्रह्मवाड़ नाभि में लगने के बाद और रावण के धरती पर धराशाही होने के बीच के काल चक्र ने जो रचना मंडित की, उसने रावण को पूजने योग्य बना दिया। यही वो समय था जब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि रावण के अन्न काल के समय पैरों की तरफ खड़े होकर सम्मान पूर्वक नीति ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि धरातल पर ना कभी रावण के जैसा कोई ज्ञानी पैदा हुआ है और ना कभी होगा। रावण का यही स्वरूप पूजनीय है और इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर कानपुर में रावण के पूजन का विधान है। जो लड़के कड़ू तेल का दीपक जलाते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। उनकी संतान दंपत्ति अगर आगे रावण से मांगती है संतान तो उन्हें संतान प्राप्त होती है। भगवान शिव का अनंत भक्त रावण इसने अपने मोक्ष के लिए अपने कुल को तारने के लिए भगवान श्री राम से बैर लिया और अपने आप को तारा, साथ में संसार के समस्त राक्षस वर्ण को तार कर संसार में प्रसिद्ध हो गया। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए कानपुर से अवनीश अवस्थी की रिपोर्ट।